कभी एक ऐसे किले के बारे में सोचा है जिसे जीतना तो दूर की बात, जीतने का ख्याल भी एक सुसाइड मिशन जैसा लगे। आज हम बात करेंगे मध्ययुगीन भारत के एक ऐसे ही इंजीनियरिंग के चमत्कार की, जिसने उस दौर की सबसे ताकतवर सेनाओं को भी घुटनों पर ला दिया था। सच में इसका डिजाइन इतना जबरदस्त था कि बड़ी से बड़ी सेनाएं भी इसकी दीवारों के सामने बस बेबस खड़ी रह जाती थी। पर आखिर ऐसा क्या था इसमें? क्या था इसका राज? हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शानदार दौलताबाद किले की। वैसे इसका असली नाम था देवगिरी किला और इसे 12वीं सदी में यादव राजवंश के राजा बिल्हम यादव ने बनवाया था। देखिए, इस किले की जीनियस इसके बनने से पहले ही शुरू हो गई थी, इसकी लोकेशन से। किसी भी इंसान के दीवार बनाने से बहुत पहले खुद कुदरत ने इसकी हिफाजत के लिए पहली और शायद सबसे मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। ये किला कोई छोटी मोटी जगह पर नहीं, बल्कि एक 200 मीटर ऊंची शंक्वाकार पहाड़ी पर बना है, जो अपने आसपास के पूरे इलाके पर नजर रखती है। जरा सोचिए, इतनी ऊंचाई से पहरेदार मीलों दूर से आती किसी भी सेना को देख सकते थे। मतलब सरप्राइज अटैक का तो कोई चांस ही नहीं था। और यहीं से इंजीनियरिंग का असली कमाल शुरू होता है। बनाने वालों ने सिर्फ ऊंचाई का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने पूरी की पूरी पहाड़ी को चारों तरफ से काटकर बिल्कुल सीधा और चिकना बना दिया। मतलब एकदम वर्टिकल। इसे इतना खड़ा बनाया गया कि किसी भी सैनिक के लिए इस पर चढ़ना सचमुच नामुमकिन था। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि कोई दुश्मन किसी तरह पहाड़ी के नीचे तक पहुंच भी गया, तो उसका स्वागत करता था एक और जानलेवा सरप्राइज, एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई। और इसमें सिर्फ पानी ही नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि इसमें मगरमच्छ छोड़े जाते थे, ताकि कोई दीवारों के पास फटकने की हिम्मत भी ना कर सके। तो कुदरत की इस सुरक्षा को अगर कोई पार कर भी ले, तो फिर शुरू होता था इंसानी दिमाग का बनाया हुआ असली चक्रव्यूह। यहां से इंजीनियरिंग ने ऐसे ऐसे जाल बिछाए थे जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन था। किले में ऊपर जाने का कोई सीधा रास्ता था ही नहीं। हमलावरों को एक बहुत ही पतले और घुमावदार जिगजैग रास्ते पे चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। अब इससे होता यह था कि एक तो उनकी रफ्तार बिल्कुल धीमी हो जाती थी, और दूसरा वो ऊपर इंतजार कर रहे सैनिकों के लिए एक आसान निशाना बन जाते थे। और इसके दरवाजे, वो भी अपने आप में रक्षा रणनीति का एक नायाब नमूना थे। इन पर लोहे की बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगी थीं। ये खास तौर पर उस जमाने के सबसे ताकतवर हथियार यानी युद्ध के हाथियों को बेअसर करने के लिए ही डिजाइन की गई थीं। लेकिन इन सबसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक था एक मनोवैज्ञानिक जाल। एक ऐसा जाल जो दुश्मन को बिना लड़े ही तोड़कर रख सकता था। तो सवाल ही उठता है कि आखिर किले का वो कौन सा डिफेंस सिस्टम था जो उसे सचमुच इनविंसिबल बनाता था? जवाब है अंधेरी। ये एक ऐसी भूल भुलैया वाली सुरंग थी जो इतने घने अंधेरे में डूबी रहती थी कि रोशनी की एक किरण भी नहीं आती थी। ये हमलावरों को पूरी तरह से दिशाहीन कर देती थी, उनके दिमाग से खेलती थी और उन्हें बुरी तरह कंफ्यूज कर देती थी। तो जरा सोचिए इस जानलेवा जाल के बारे में। अंधेरे में रास्ता भटके हुए हमलावर, जिन्हें कुछ नहीं सूझ रहा, वो नकली रास्तों और बंद गलियों में फंस जाते थे। और ठीक उसी वक्त ऊपर छत में बने खुफिया छेदों से किले के सैनिक उन पर खौलता हुआ तेल, आग और भारी भारी पत्थर बरसाते थे। बिना आमने सामने की लड़ाई के ही पूरी सेना खत्म। लेकिन दौलताबाद को जो चीज सच में अजय बनाती थी, वो सिर्फ इसके जाल या दीवारें नहीं थी, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा सेल्फ सफिशिएंट डिफेंस इकोसिस्टम था। देखिए, इस किले को सबसे लंबी घेराबंदी झेलने के लिए ही बनाया गया था। इसके अंदर पानी के विशाल भंडार थे, अनाज के बड़े बड़े गोदाम थे, जो इसे महीनों यहां तक कि सालों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकते थे। और यही बात इसे खास बनाती है। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरी सैन्य रक्षा प्रणाली थी, जहां खड़ी चट्टानों से लेकर अंधेरी सुरंग तक हर एक हिस्सा एक दूसरे को और भी मजबूत बनाता था। इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इतिहासकार इसे सिर्फ एक किला नहीं मानते, बल्कि मध्ययुगीन भारत की रणनीतिक इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन, परफेक्ट उदाहरण मानते हैं। और ये हमें इस सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या दौलताबाद का किला वाकई मध्ययुगीन भारत में मिलिट्री इंजीनियरिंग का सबसे शानदार नमूना था? इस पर सोचिएगा जरूर।